वेलकम टू ऑल पाथ फाइंडर्स। आज से हम अपने इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम पंचायत अधिकारी के बिल्कुल नए बैच को स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें कि ये पूरा बैच जो है नए बिल्कुल जो कि सिलेबस जारी किया गया है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा वीडियो के लिए, उसी पर आधारित होगा। साथ ही हम कक्षा के अंत में उससे संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको भी कवर करेंगे, जो कि संभावित रूप से आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला बैच है, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्लीट नोट्स जो हैं प्रिंटेबल हैं और आप इसको आसानी से PDF की फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं वीडियो के अंत में जो है आपको सेशन के कंप्लीट होने के बाद संभावित MCQ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास। इसी को हम कंप्लीट रूप से इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस टॉपिक से टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि पूर्णतः 10 मार्क्स के ही क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं पंचायती राज्य व्यवस्था का इतिहास, कि पंचायती राज्य व्यवस्था का भारत में क्या इतिहास है। फिर उसके बाद हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कैसे हुआ। स्थानीय शासन महात्मा गांधी की संकल्पना राम राज्य या ग्राम स्वराज का परिष्कृत रूप है। यानी जो ग्राम स्वराज की जो बात की थी, सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने ही इसकी संकल्पना को प्रतिपादित किया था भारत में। दूसरा है, गांधी जी की इस संकल्पना को फलीभूत करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1993 के परिणाम स्वरूप संभव हुआ। यानी कि जो ग्राम स्वराज है यानी पंचायती राज का सर्वप्रथम संविधान में आर्टिकल 40 के तहत उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इसी के तहत राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए थे कि स्थानीय स्वशासन होगा। और 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। साथ ही साथ आप चलते रहें और स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। नेक्स्ट है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1993। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था, तो इसके तहत स्थानीय शासन भारतीय परिसंघ व्यवस्था में तीसरे स्तर की सरकार को सामने ला खड़ा किया। यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसको भारत में लागू किया गया था। वर्ष 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की थी। यानी पहले सर्वप्रथम अगर पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश करने वाली जो समिति थी उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी थे, जो कि 1957 में बनाई गई थी, 1957 में। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी और उसी दिन से संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया। यानी क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है अन्य सभी परीक्षाओं में भी, जो कि आपकी PET की परीक्षा आने वाली है 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम जो है 2 अक्टूबर को 1959 को पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी। तो सर्वप्रथम राजस्थान में, और अगर जिले की बात करें तो नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के द्वारा इसको लागू किया गया था। आपको कमेंट करके बताना है कि वह दूसरा राज्य कौन सा है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अब नीचे चल के देखते हैं 73वां संविधान संशोधन, यानी इसके संवैधानिक उपबंध क्या है, ये भी आपके सिलेबस का टॉपिक है। तो इसमें हम देख सकते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। अभी ऊपर ही पढ़ा कि 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से हैं, और 1993 में ही दोनों को किया गया था, 1993 में। इससे संबंधित महत्वपूर्ण है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 विधि विशेषताओं के साथ पारित किया गया था। यानी विविध अलग अलग की इसकी विशेषताएं थी जिनके द्वारा इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट है कि 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण भारत में
73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था। वर्तमान में इस अधिनियम के तहत ज़्यादातर राज्यों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी अधिकांश राज्यों में त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। लेकिन इसमें जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पंचायत जो पश्चिम बंगाल है में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और यहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और आपको कमेंट करके बताना है कि द्विस्तरीय जो कि पंचायती राज व्यवस्था है वो किस राज्य में है। 2 स्तर की जो पंचायती राज व्यवस्था है ये आपको कमेंट करके बताना है। नीचे देख लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 से 243 न, यानी कि 243 से और 243 जो न है विशेष उल्लेख करता है किसके बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। इसके कार्य क्या होंगे, कैसे गठन किया जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था के अलग अलग स्तर किस प्रकार से होंगे, तो ये इन्हीं आर्टिकल्स में से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कितने स्तरीय है, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है तो आपको त्रिस्तरीय ही इसमें लगाना है, क्योंकि अधिकांश राज्यों ने त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया हुआ है। और जो कि दिल्ली है वहाँ पर किसी भी प्रकार की पंचायती व्यवस्था नहीं है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। जिला परिषद स्थानीय ग्रामीण शासन में शीर्ष पर स्थित है, यानी जो जिला परिषद होता है वो अगर हम ग्राम पंचायत व्यवस्था में देखें तो सबसे शीर्ष की संस्थान है। आपको इसके नीचे की 2 संस्थानों को कमेंट करके बताना है। इससे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शीर्ष स्तर पर जिला परिषद, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। यानी अगर हम देखें तो सबसे उच्च संस्थान क्या है पंचायती राज व्यवस्था की, जिला परिषद होती है, इसको जिला पंचायत भी कहा जाता है। मध्य स्तर पर जो होती है वो पंचायत समिति होती है और सबसे निचला स्तर जो तृतीय स्तर है वो है ग्राम पंचायत। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और फटाफट क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं, जो कि इनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन या राम राज्य या ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने की थी, यानी राम राज्य या फिर ग्राम स्वराज की संकल्पना जो है इनमें से किसने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, महात्मा गांधी ने की थी, नरेंद्र मोदी ने की थी या फिर अशोक मेहता ने की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ख, महात्मा गांधी की ये संकल्पना थी, राम राज्य या फिर ग्राम स्वराज। और इन्हीं के कथन थे कि भारत जो है वो गाँवों का देश है, क्योंकि हमने अभी ऊपर भी इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर का आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को स्थानीय शासन के निर्देश दिए गए थे, यानी जो स्थानीय स्वशासन के जो निर्देश हैं वो किस आर्टिकल के तहत दिए गए थे। अनुच्छेद 38 के तहत, अनुच्छेद 39 या फिर अनुच्छेद 40 या ऑप्शन नंबर ख अनुच्छेद 41 के तहत। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया था कि स्वशासन की स्थापना की जाएगी, स्थानीय स्वशासन की। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की। इसके ऑप्शंस हैं अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर ख है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी है सिंघवी समिति या ऑप्शन नंबर घ है GV.K. राव समिति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बलवंत राय मेहता समिति ने ही सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन के लिए सिफारिश की थी, जो कि 1957 में इसको किया गया था। इसके द्वारा आपको डेट कमेंट करके बतानी है, क्योंकि जो कि हम ऊपर भी अभी डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, जो कि अभी हम बता चुके हैं, इसमें ऑप्शंस देने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। 1956 में, 1955 में, 1958 में या फिर 1957 में। तो 1957 में इसका गठन किया गया था, इसका बलवंत राय मेहता समिति का, जिसने सर्वप्रथम सिफारिश की थी पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में पंचायती राज संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य है, यानी वह कौन सा राज्य है जिसने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन में वेरिएशन है, ये कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अलग अलग परीक्षा में 2 इसके आंसर्स बताए गए हैं। अगर आपको डायरेक्ट पूछता है कि इसमें कुछ नहीं दिया गया है तो इसका आंसर होगा राजस्थान, जो कि नागौर जिले से
स्टार्ट किया गया था। लेकिन अगर यहाँ ही लिखा जाता है कि स्वतंत्रता से पहले वह कौन सा था जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, यानी ग्रामीण व्यवस्था को, तो वो बिहार उसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अभी इसका आंसर जो है वो बिल्कुल राजस्थान बिल्कुल करेक्ट होगा। स्वतंत्रता पूर्व पूछता है तो बिहार आंसर होगा। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी थी 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन नंबर ख है 2 अक्टूबर 1958 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1961 या 2 अक्टूबर 1960 को। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी थी, जो कि राजस्थान के नागौर जिलों से की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हमेशा ना सिर्फ यूपी SSC में बल्कि अन्य परीक्षाओं में भी इस क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 7वां नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया, यानी पूरे भारत में कब से लागू कर दिया गया था 73वां संविधान संशोधन। इसके ऑप्शन है 24 अप्रैल 1992 को, 24 अप्रैल 1993 को, या 24 अप्रैल 1994 को, या 24 अप्रैल 1995 को। आप ऑप्शंस भी देख सकते हैं, बहुत ही करीब के हैं। अगर आपको डेट याद है और सन नहीं याद है तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न गलत हो सकता है। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर खा, 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में ही लागू इसको कर दिया गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अधिकांश राज्यों ने कितने स्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, द्विस्तरीय या फिर पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर अधिकांश पूछता है तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। अगर ऑप्शन में पूछ ले कि 4 स्तरीय कहाँ की पंचायती राज व्यवस्था है तो पश्चिम बंगाल की होगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आगे का देख लेते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। वह राज्य जहां 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, इसको हम अभी ऊपर इसको डिटेल में कर चुके हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है। जो कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर है, इससे संबंधित आपको नेक्स्ट क्लास में पूर्ण रूप से डिटेल में बताया जाएगा कि कहाँ किस राज्य में किस प्रकार की संस्था है और किस तरीके के वहाँ पर स्तरीय रूप को अपनाया गया है और किस पद को किस राज्य में क्या कहा जाता है, वो भी हम आने वाली वीडियो में पूर्ण रूप से आपको डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर का क्वेश्चन। पंचायती राज के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश विशेष उल्लेख करता है, यानी किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है भारतीय संविधान में। अगर सर्वप्रथम की बात करें तो आर्टिकल जो 40 है उसके तहत स्थानीय स्वशासन की व्याख्या की गई है। और अगर पंचायती राज की बात करें तो इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं 243 से 243 हा तक, अनुच्छेद 243 से 243 ना तक, या अनुच्छेद 243 से 243 चा तक, या आर्टिकल 243 से 243 तक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ख, 243 से 243 ना तक उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, जो कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन के शीर्ष पर स्थित संस्था है, यानी सबसे शीर्ष संस्था कौन सी है ग्रामीण स्तर की। तो बात करें तो ग्राम पंचायत, ऑप्शन है जिला परिषद, पंचायत समिति या फिर ग्राम सभा। तो इसकी सबसे शीर्ष संस्थान की बात कर रहा है तो जो जिला परिषद है ये सबसे शीर्ष संस्थान होती है, इसको जिला पंचायत भी कहा जाता है। और सबसे निम्न स्तर की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन निम्न स्तर और मध्य स्तर पर होती है पंचायत समिति। तो सबसे शीर्ष स्तर की है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ख, जिला परिषद। तो इसी के साथ हम इससे संबंधित सभी क्वेश्चंस को भी डिटेल में कर चुके हैं और आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले सकते हैं या फिर आप इसकी PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कंप्लीट जो डाटा है ऑथेंटिक है और आपकी परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से उपयोगी है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसे ही नई वीडियो के साथ आपको सेकंड क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।